मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी में अंतिम प्रहार के बारे में बातें करते आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अंतिम समय में ये आपका विस्तृत रूप से टॉपिक है, जिसमें आपको पूरी तरह से एग्जामिनेशन में साथ तो देंगे ही। ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में आप अगर इस तरह से पढ़ लेंगे तो अच्छा करके आएंगे। तो मॉडल पेपर हम हिंदी के बारे में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और इसके पहले खंड क के बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे खंड ख में। खंड क में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात किए थे। और आज बात करेंगे खंड ख में। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये मॉडल पेपर इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। आप इस तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि खंड क को आप जा कर के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे सामान्य हिंदी भाग 2 के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो प्रश्न संख्या जब 8 क में जाएंगे, आप मॉडल पेपर निकाल लेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 क में जाएंगे तो वहाँ पर कहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 2+5 मतलब 7 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। जो आपको गद्यांश आता है उस गद्यांश को क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर जो होगा आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, ये चैप्टर्स होंगे। दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम, तीसरा जातक कथा से उलूक जातकम, और दूसरा क्या है, नित्य जातकम। चौथा महामना मालवीय, और 5वां पंचशील सिद्धांत। ये 5 चैप्टर से दिए जाएंगे। कोशिश एक होगा कि आप क्या करेंगे, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ और संस्कृत भाषा महत्व और महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत, खासकर इम्पॉर्टेंट रूप से महामना मालवीय और संस्कृत भाषाया महत्वम, ये 2 चैप्टर आप बेसिक रूप से पूरा पढ़ लेंगे। और हमको लगता है कि इन 2 चैप्टर से लेकर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आने वाले वीडियो हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 ख जो आपके आएंगे, दिए गए संस्कृत पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपके पद्यांश दिए रहेंगे और श्लोक दिए रहेंगे, ठीक है। संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो किसके किसके दिए रहेंगे, जातक कथा, उलूक जातकम, दूसरा सुभाषि तरत्नानि, तीसरा महामना मालवीय। तो आप जब पद्यांश या गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से इसमें कुछ न कुछ ऐसे कॉमन शब्द होते हैं जो उस चैप्टर के बारे में बताते हैं। जैसे जब पढ़ेंगे संस्कृत भाषा महत्व, कहीं न कहीं उस पैराग्राफ में या गद्यांश में संस्कृत भाषा या संस्कृत शब्द आएंगे। और जब महामना मालवीय पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वह महामना मालवीय या किसी न किसी क्रांतिकारी का नाम दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 क्या होंगे। तो 9 में क्या है, निम्नलिखित मुहावरों या नुक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर में आएंगे। तो एक नंबर उसका अर्थ लिखने में, उसका वाक्य प्रयोग 1 में। तो 3-4 दिए रहेंगे, उसमें से केवल 1 ही करना है। अगला प्रश्न नंबर 10 जो होगा, 10 क, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे बहुविकल्पी के रूप में, और 3 अंक मिलेंगे। तीनों करना है। अगला प्रश्न संख्या 10 में आइए। प्रश्न संख्या 10 क में बता चुके हैं, प्रश्न संख्या 10 ख में
क्वेश्चन क्या आप कहेगा, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। तो इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। और इसमें क्या करना है, शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कर लेना है। तो इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न, एक का एक कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। प्रश्न नंबर 11 ख, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो 11 क में क्या होगा, 1 2, इसमें भी 2 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 ख में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो कितना, 1 2 3, तो सही अर्थ शब्द लिखना है अर्थ के रूप में, तो 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 ग में निम्नलिखित अंक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। तो 1 2 दिए हैं, इसमें भी कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 1 2 3 4, 1 + 1 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 12 क, श्रृंगार रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखना है। इसमें कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 12 ख में अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण करके लिखना है। इसमें भी 2 अंक नंबर। प्रश्न संख्या 12 ग, चौपाई अथवा कुंडलिया या दोहा अथवा सोरठा के छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। इसमें भी कितने अंक, 2 नंबर। प्रश्न संख्या 13, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थितियों का वर्णन करते हुए किसी एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। 2 + 4 = 6 नंबर इसमें मिलेंगे। और प्रश्न नंबर 14 जो होंगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो आपको 3 निबंध दिए जाएंगे या 4 निबंध, इसमें से एक करना है। तो हम 3 निबंध के बारे में बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी, और तीसरा जो आतंकवाद की समस्या है। ये आप 3 तैयार कर लेंगे तो हमको लगता है कि तीनों में से एक क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसको 1 बाय 1 हम समझाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दिया गया है, तो 1 बाय हम प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और इसका अंतर, इसी मॉडल बेसिस पर क्या होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 क्या करते हैं, अब चलिए 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। संस्कृत गद्यांशों श्लोकों का संदर्भ हिंदी अनुवाद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने हम कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी गद्य के अनुवाद बता दे रहे हैं, जो हम आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, हो सकता है यही एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखिए आप संस्कृत भाषाएं महत्वम चैप्टर का ये गद्यांश है। जैसे धनोद्यम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोधभावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती विद्यामनेषु निखिलस्पेस्पी वाड्येषु अस्यम वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। तो आपको क्या करना है, इसका अनुवाद लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका संदर्भ लिख देते हैं। तो इसमें हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पहचानना है कि इस कौन सा चैप्टर। तो हम बताए कहीं न कहीं संस्कृत शब्द आएंगे, तो हम कहेंगे देखिए इसमें धनोद्यम भारत देश है, तो इसमें देखेंगे कहीं न कहीं संस्कृत शब्द आए हुए हैं। जैसे संस्कृतम नाम देवी वागन्यख्यातम महर्षि, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित, संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसका अनुवाद किया जाता है। तो आपको अगर कहानियाँ प्राप्त पता होंगी तो आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अनुवाद में हम अनुवाद बता देते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देवबाड़ी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण,
तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी भी दृश्य में छिपी नहीं है, किसी को भी अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक कहा है, संस्कृत को ही महर्षियों ने दिव्यवाणी या देवताओं की भाषा कहा है। तो आपको क्या करना है, ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर में जो ये अनुवाद है जो बताए हैं, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, आपको 2 बार 3 बार क्या करना, पढ़ना, इसके बाद से आप पूरी तरह से कर सकते हैं। एक और इसमें दिया हुआ है, देखिए, संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणसम सुनिश्चितम ताद्य गते पद्य लालित्यम भवाधुसार्ध्यम आदित्यम श्रुतुमार्ध्यम वर्तते। तो इस वाला भी संस्कृत को आपको क्या करना है, हिंदी में इसका अनुवाद ले। तो आपका संदर्भ तो वही तो होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संकलित संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है, इसका अनुवाद क्या करना है, लिखना है। तो वहाँ पर कैसे पहचानेंगे, कहीं ना कहीं संस्कृत शब्द दिए रहेंगे, इसके बारे में है। इसके बाद आपको अगला जो महामना मालवी चैप्टर से जो पहला इसमें दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, देख लेना है। जैसे एक दिया हुआ है, महानस्वीन मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार से भवता, अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान आसीत। ये वाला पूरा जो है, इसको भी क्या करना है, देख लेना है। संदर्भ ध्यान देना, संदर्भ सही होना चाहिए। जैसे संदर्भ क्या है, यह गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें क्या बता, अनुवाद कैसे करेंगे, महामना महान बुद्धिमान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, म्यो सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर ली। यहाँ की राजकीय विद्यालय में पढ़ना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से मनुष्य तक मोह लेते थे, इसलिए उनके मित्रों ने इन वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया। उसी के अनुसार उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। तो आपको क्या करना, महामालवीय का ये जो गद्यांश है, आपको ध्यान से पढ़ लेना है जो मैं पढ़ा हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, पंचशील सिद्धांत का एक आपको ध्यान देना है। ये जो हम पढ़ आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहति तंत्व च व्यवस्थिता कमपि राष्ट्र कश्चनस्य राष्ट्र अंतरकेषु विषयेषु किद्यपि वाग्ज्ञातम न करिष्यति। इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप, इसमें आपको पंचशील सिद्धांत के आधार पर क्या दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको संदर्भ में लिखते से पंचशील सिद्धांत लिखना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। अनुवाद कैसे करेंगे, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का आक्रांता नहीं होगा, अर्थात कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेंगे। तो आपका क्या था, हमने 3 संस्कृत गद्यांश के बारे में बताए हैं। आपको तीनों संस्कृत गद्यांश को क्या करना है, 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, सुन लेना है, जिससे आपके दिमाग के जेहन में बैठ जाएंगे। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसमें से हो सकता है आ भी सकता है एग्जाम में। इसके बाद आपके सामने जो है प्रश्न नंबर 8 ख, प्रश्न संख्या जो 8 ख होगा उसका आपको श्लोक दिए जाएंगे या पद्यांश दिए जाएंगे, पद्यांश से श्लोक रहेंगे, उसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें हम बताए थे कि जातक कथा का एक है, सुभाषी रत्नानी का एक है और एक मालवीय का इसमें दिया है। तो आपको सुभाष रत्नानी का एक पढ़ लेना है और दूसरा काम क्या करना है, इसके बारे में महामना मालवीय।
तो इसमें हम दो पढ़ दे रहे हैं, एक महामना मालवीय का पढ़ दे रहे हैं और दूसरा क्या पढ़ दे रहे हैं, सुभाष रत्नानी का। तो आपको एक दिया हुआ है, पढ़ रहे हैं इसमें। काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन व मूर्खाणाम निर्दयम कलहेन व। इसका क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, यह पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसमें बताया गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा के विनोद में आनंद बीतता है, मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। एक और मैं पढ़ देता हूँ। सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विथार्थीन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। तो इसमें क्या करना, आपको संदर्भ लिखना। संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसमें बताना है, अनुवाद करना है। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देनी चाहिए, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। यह आशा है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें दो आपको क्या करना है, सुभाष रत्नानी में दो श्लोक को तैयार करना है, बस केवल दो श्लोक को। इसके अलावा एक और दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, महामना में आपको ये पढ़ लेना है। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणाम जरा मृत्युभम नास्ति यशा कार्तितनो क्विच। इसमें संदर्भ कैसे कहेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। बस केवल आपको क्या करना है, यह जो दो चीज़ें हम बताए हैं इसको पढ़ लेना है। एक और मैं पढ़ देता हूँ, तो बस केवल इतना ही दो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो पहला चैप्टर का सुभाष रत्नानी का और दूसरा महामना मालवीय का आपको पद्यांश में या श्लोक में दो पढ़ना है। अब बात करेंगे अगला, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो प्रश्न संख्या 9 होंगे। प्रश्न संख्या 9 होंगे। आपको क्या दिए रहेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें क्या करना होगा कि 2-3 दिए रहेंगे, उसमें से एक लगाना होगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, कहेगा निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग करिए। तो 2-3-4 हम पढ़ दे रहे हैं, हो सकता है इसी तरह से आ सकते हैं। जैसे एक मैं पढ़ दूँ, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। एक शब्द होता है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसको कह रहा है कि इसे अपने शब्दों में प्रयोग करिए, इसका अर्थ लिखिए। तो हम कह देंगे अपना सा मुँह लेकर के रह जाना का मतलब होता है लज्जित हो जाना। क्या मतलब होता है, लज्जित हो जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सही सब कर्मियों को पता चल जाता है तो अपना राजेश जो अपना मुँह लेकर रह जाता है। जैसे एक शब्द हम और बोल देते हैं, अंगीठी का नगीना, या बोल देंगे अंडे सेना, या बोल देते हैं आँखों पर पर्दा पड़ना। जैसे आँखों पर पर्दा पड़ना का मतलब होता है वास्तविक न दिखाई देना। आँखों पर पर्दा पड़ने का मतलब क्या होता है, वास्तविक न दिखाई देना। इसका अर्थ हो गया। और उसके बाद में क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग कर देना है। भारत की आँखों पर तो पर्दा पड़ गया है कि चीन विश्वघाती चीन को भी अपना मित्र समझ बैठा है। ठीक है, एक और मैं बोल देता हूँ, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो गया। इसके अलावा बहुत सारे आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ दिया गया। जैसे एक पढ़ देता हूँ, आप काज महाकाज, अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनिमेष के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी एक महत्व नहीं था, उसका तो यह भी मानना थी आपका काज महाकाज होता है। एक होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। भारत शांतिप्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना। मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता परंतु उसे अपने विरोधी बताकर हमें उल्टी गंगा बहाता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित होना। कलेजे पर सांप लेटना, ईर्ष्या से जल उठना। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, टोपी उछालना, बेइज्जत करना। तुम्हारे पास पैसे हैं इसका अर्थ है नहीं है कि तुम किसी भी टोपी उछाल सकते हो। दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय सेना ने सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे कर दिए। नहले पर दहला चलना, किसी की बात को अपनी बात कहकर महत्वहीन सिद्ध कर देना। शेखर राजनीति दांव पेच अपनी सेखी मार रहा था किंतु चंद्रन ने अपनी बात कहकर उसकी बात गलत कर दी। सभी ने कहा चंद्रन ने तो नहले पर दहला चला दिया। चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना। चींटी के पर निकलना, अति सामान्य व्यक्ति द्वारा घमंड करना। आजकल उसका दिमाग 7वें आसमान पर रोज धमकियां दे रहा है, लगता है कि चींटी के पर निकल आए हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों की याद दिलाना। तो बहुत सारे आपके क्या दिए रहेंगे, मुहावरे लोकोक्ति दिए रहेंगे, उसको आपको लिखना रहेगा। एक म्यान में दो तलवार, एक ही स्थान में दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। राहुल ने अजय से कहा कि तुम यदि मुझसे मित्रता कर लो तो ऋषि ने दोनों संबंध निभाना उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार रहना संभव नहीं है। इसको आपको क्या करना है, अटका बनिया दे उधार। दबा हुआ मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आगे नाथ न पीछे पगा, बंधनहीन। रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो क्योंकि उसके दो आगे न पीछे पगा है लेकिन तुम्हारे साथ तो है ही नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, आप क्या कर पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके क्या आएंगे, प्रश्न संख्या 10 होंगे। जो प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या क्या होंगे, 10 होंगे। तो इसमें आपको संधि और विभक्ति का परिचय देना है। तो आपके सामने प्रश्न संख्या 10 को होगा, प्रश्न संख्या 10 को जो होगा उसमें से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद को चुनना है। तो इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। और उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने मैं दे दूँ विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे विद्या धन लय, दूसरा दिया है विद्या धन आलय, तीसरा दिया है विद्या धन आलय और चौथा दिया है विद्या धन यालय। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यालय क्या होगा, विद्याधन आलय होगा। क्या होगा, विद्याधन आलय। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से क्या करना होगा, एक को सटीक करना होगा, लगाना होगा। इसी प्रकार हम दे रहे हैं महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करना है। महर्षि शब्द का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसमें दिया है महाधन सी, महाधन ऋषि, महधन हर्षि, महाधन ऋषि। शब्दों का खेल है, ध्यान दीजिएगा। तो महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा। बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए एक और दिया है इत्यादि, इत्यादि का क्या होगा, इति धन आदि होगा। यद्यपि क्या होगा, यदि धन अपि होगा। सूर्योदय क्या होगा, सूर्य धन उदय होगा। परमार्थ क्या होगा, परम धन अर्थ होगा। नायिका का क्या होगा, नय धन इका होगा। ठीक है। इसके अलावा कमलोदय क्या होगा, कमल धन उदय होगा। तथैव का क्या होगा, तथा धन एव होगा। तथा धन, रामायण का राम धन अयण होगा, रामायण हो जाएगा। और बात कर लेते हैं धनादेश का क्या होगा, धन धन आदेश होगा। ठीक है। ग्रामोदय क्या होगा, ग्राम धन उदय होगा। प्रत्यर्पण का क्या होगा, प्रति धन अर्पण होगा। पुष्पेंद्र का पुष्प धन इंद्र होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं वागीश का वाग धन ईश होगा। रामावतार का राम धन अवतारा होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं, उसको करना है। अब बात करते हैं विभक्ति और वचन। देखिए प्रश्न संख्या 10 ख में जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 ख में इसमें क्या दिए रहेंगे, विभक्ति और वचन दिए रहेंगे, विभक्ति एवं वचन। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए रहते हैं, उसमें से पहचानना रहता है कि कौन सी विभक्ति। तो हम 2-4 पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आत्मनो कहेगा, आत्मनो बताइए कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो कह देंगे आत्मनो में सप्तमी विभक्ति है और वचन द्विवचन है। आत्मनो में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी और द्विवचन। इसके अलावा नामभी में कौन सा है विभक्ति और वचन, तो नामभी में है तृतीया और बहुवचन। इसके अलावा
आत्मने में ध्यान दीजिएगा, आप आत्मने में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, आत्मनी में सप्तमी और एक वचन है। इसके अलावा हम कुछ और पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ देते हैं आत्मनः में क्या होगा, द्वितीय बहुवचन है। इसके अलावा मैं पढ़ता हूँ नामनोह में क्या है, षष्ठी और द्विवचन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, 4 ऑप्शन में एक टिक लगाना है। तो इसमें आप पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं व्याकरण, शब्द और वाक्य परिचय। तो प्रश्न संख्या 11 पे आइए, प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या क्या आएंगे, 11 पर। तो प्रश्न संख्या जब 11 पर आएंगे तो आपके सामने जो है खंड ख में 11वां प्रश्न जो होगा, इसमें क के रूप में कहेगा कि 11 का क, प्रश्न संख्या 11 क क्या कहेगा, प्रश्न संख्या 11 का क, प्रश्न संख्या 11 का क क्या कहेगा। करा शब्द युग्म बताइए, अनल और अनिल का शब्द युग्म। तो 4 ऑप्शन दिए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन को क्या करना है, चुन के लिखना है, मतलब टिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कह रहा अनल और अनिल, अनल और अनिल का। तो अनल और अनिल का देखिए, अनल का मतलब होता अग्नि और अनिल का मतलब होता वायु। तो उसका 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में जो सही रहेगा उस पर आपको क्या करना है, टिक लगा देना है और अपने कॉपी में लिख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं पढ़ दे रहा हूँ, पुरुष और परुष, पुरुष और परुष ऐसे दिया रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुष माने होता क्या है, परुष माने होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष माने होता है आदमी, क्या होता है, आदमी। अब परुष का मतलब होता है कठोर, तो और लगा देंगे और कठोर। तो आपके ऑप्शन में आदमी और कठोर कहीं दिए रहेंगे, उसको क्या करना है, टिक लगा देना है और उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। इसी प्रकार हम पढ़ दे रहे हैं बहुत सारे, अभिराम और अभिराम, अभिराम और अभिराम। तो अभिराम का मतलब होता सुंदर, अभिराम का मतलब लगातार। अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज का मतलब होता कमल और अम्बुद का मतलब होता बादल। इसके अलावा जलज और जलद, जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। एक होता है निहित और निहित, निहत और निहित। निहत मन होता मरा हुआ और निहित का मतलब छिपा हुआ। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का मतलब हो सोना और सवर्ण का मतलब होता उच्च जाति। और पढ़ देते हैं नियत और नियति। नियत का मतलब निश्चित होता है और नियति का मतलब होता भाग्य। तो आपको 4 ऑप्शन में क्या करना है, टिक लगा देना है। अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द। तो अब्ज माने होता है कमल और अब्द माने होता है वर्षा, वर्ष, कमल और वर्ष। इसके अलावा मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिए, निद्रा और तंद्रा। निद्रा का मतलब सो जाना और तंद्रा का मतलब उगना होता है। सुगंध और सौगंध, सुगंध माने होता महक, खुशबू और सौगंध माने होता शपथ। तो आपके सामने बहुत सारे दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, लगाना है। जैसे मैं एक पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वहन और बहन। वहन माने होता ढोना और बहन माने होता भगनी। हर और हरि, हर माने क्या होता है शंकर और हरि माने होता विष्णु। श्रवण और श्रमण, श्रवण का मतलब सुनना और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। जैसे अम्ब और अम्बु, अम्ब का मतलब होता है माता, अम्बु का मतलब होता है जल। तो माता और जल होगा, वहाँ लिख देंगे। बहुत सारे आपके दिए हुए, एक पढ़ देता वसन और व्यसन। वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब बुरी आदत, ठीक है। इसके अलावा सूत और सूत, सूत माने होता है पुत्र, सूत माने होता है सारथी। ये दिए हुए हैं। इसके अलावा होता है कि, ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रश्न नंबर जब 11 का ख आएंगे, प्रश्न संख्या 11 का ख, प्रश्न संख्या क्या होगा, 11 का ख। तो प्रश्न संख्या 11 में ख आएंगे तो कहेगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए।
तो आपके सामने कई सारे शब्द होंगे, जैसे दिया अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, आकाश, प्रयोजन, व्याख्या, ऐश्वर्य। अरूढ़ का मतलब क्या होता है? प्रातः का सूर्य, सूर्य का सारथी, हल्का लाल रंग। अज का क्या होता है? परमेश्वर, बकरा, शिव। अनंत का क्या होता है? अनंत का मतलब आकाश जिसका कहीं अंत न हो। अंबर का आकाश वस्त्र। इसके अलावा और का तथा अन्य अधिक संबोधन शब्द। अंचल का किनारा, तट, साड़ी, चादर का सिरा। इसके अलावा अग्नि का आग, पूर्व दक्षिण के बीच का कोना, भोजन का पाचन करने वाली शक्ति अग्नि। तो कहेगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखना, तो हम क्या करेंगे? अर्थ को लिख देंगे। जैसे कभी कभी इसमें क्या पूछता है? एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे कौशिक का अनेक शब्द क्या? इंद्र, विश्वामित्र, कोषाध्यक्ष, कोषकार, रेशमी वस्त्र। कंचन का क्या हो जाएगा? सोना, धन, धतुरा, एक प्रकार का कचनार। खर का क्या होगा? घास, हानिकारक, कौवा, तेज, अशुभ, गधा। इसके अलावा हम बोल देते हैं, जैसे एक पूछा जनक का। जनक का क्या हो जाएगा? पिता, संस्थापक, जन्मदाता, आरंभकर्ता। द्विज का क्या होगा? द्विज का ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत। ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे नकुल का एक सर्पहारी, जंतु, न्योला, शिव, राजा, पांडु। इसके अलावा हम पढ़ देते हैं पयोधर का स्तन, बादल, नारियल, कसेरू, दोहा, छप्पज। बलि का धर्म के नाम पर किस जीव की हत्या, न्यौछावर करना, राजा बलि, चढ़ावा। इसके अलावा मैं पढ़ देता हूँ मित्र का सूर्य, सखा, और योग का जोड़, योग, साधना, योग। ये हमारा क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया रहे, गो शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो गो शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? जिसमें ऑप्शन दिए होंगे उसका ऑप्शन का क्या करना है? उसको उत्तर लगाना है। जैसे द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है। अंबर का शब्द का अर्थ होता है आकाश, वस्त्र, केसर होता है, लेकिन आम नहीं होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है? आंसर लिखना है। जैसे अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या गौ 11 का गौ, प्रश्न संख्या 11 का गौ। प्रश्न संख्या 11 में गौ में क्या कहेगा? निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखना है। जैसे एक वाक्यांश दे दिया रहेगा, उसको एक शब्द में लिखना होगा। तो देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। नाटक का भाग को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। नाटक के भाग को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। हाथी हाँकने के लोहे का दंडकार कांटा अंकुश कहा जाता है। जहाँ जाया ना जा सके अकरड़ी, जहाँ जाया ना जैसे उसे अगम कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला को अंडज कहा जाता है। इसके अलावा मैं पढ़ देता हूँ, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहा जाता है। जैसे दिया, ध्यान दीजिएगा, बाद में उत्पन्न होने वाला को क्या कहा जाता है? एक शब्द में अनुज कहा जाता है। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। ध्यान दीजिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहा जाता? अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचिंत्य कहा जाता है। एक और पढ़ देते हैं, जो दूर की बात न सोच सके, मतलब जो दूर की बात न सोच सके, इसका मतलब क्या होता है? अदूरदर्शी होता है। इसके अलावा मैं पढ़ देता हूँ, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय होता है। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। जिसका वर्णन न किया जा सके अविभाज्य। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करने वाला अवतार कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम या अनुपमेय कहा जा सकता है। जो कम खाता उसे अल्पाहारी कहा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ देते हैं, जो कहा ना जा सके अकथनीय। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ ना आ सके। ठीक है। आकाश में उड़ने वाले जीव को क्या? आकाशचारी कहा जाता है। बहुत सारे आपके प्रश्न दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट में छाट के हम पढ़ रहे हैं। जैसे उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ दे रहे हैं कि जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं होते हैं चतुर्भुज कहलाता है। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले उसे तटस्थ या निष्पक्ष कहा जाता है। नकली वेश धारण करने वाला छद्मवेशी कहा जाता है। आँखों से सुनने वाला चक्षुश्रावा कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहा जाता है।
पिता की हत्या करने वाले प्रत्यहंता कहा जाता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले पराश्रित कहा जाता है। इसके अलावा संयम और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। इसके अलावा विदेश में रहने वाला विदेशी। इसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य कहा जाता है। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। जिसके समान दूसरा नाम अदिति कहते हैं। जितेंद्रिय अकल्पनीय किसे कहा था? जिसकी कल्पना न किया जा सके। जिसके शत्रु का जन्म नहीं हुआ उसे अजातशत्रु कहते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब हम मिलेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगली टॉपिक में, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार और छंद।